हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं BSPHCL का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह SK झा द्वारा लिया गया सेट का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें टोटल 50 इलेक्ट्रीशियन का होगा, तो जो वीडियो के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो आगे एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर को क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं उसे वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है पिच कारक। पिच कारक डैश के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है। पिच कारक डैश के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है। तो किसका होता है? यह होता है शॉर्ट पिच क्वाइल से फुल पिच क्वाइल। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट पिच क्वाइल से फुल पिच क्वाइल, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? वह अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर से आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है, यह किया जाता है कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग। कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक पूर्ण कुंडली वाइंडिंग जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर से कुंडली समूहों की संख्या के बराबर होती है और वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिनके लिए वाइंडिंग हुआ है। ऐसे वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? ऐसे वाइंडिंग को जो कहा जाता है उसे हम पूर्ण कुंडली वाइंडिंग कहते हैं। पूर्ण कुंडली वाइंडिंग इसको कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लेप वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? लेप वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या में चालक तार। बड़ी संख्या में चालक तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दो प्रकार के रोटर आई सोलिएट पोल टाइप और टू स्मूथ सिलिकेट टाइप का प्रयोग निम्न में से डैश में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है अल्टरनेटर में किया जाता है। अल्टरनेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्टरनेटर में कितने पर्ची छल्ले होते हैं? तो अल्टरनेटर में कितने पर्ची छल्ले होते हैं? तो वो होते हैं दो स्लिप रिंग। दो स्लिप रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो कौन सा शर्त आवश्यक है? तो वह है वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए। तो ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डैश यह मेटल क्लेड प्रकार की है जिसके निर्माण के सभी सजीव भाग अर्थात मेटल रिंग से पूरी तरह घिरे रहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंडोर स्विच गियर। इंडोर स्विच गियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बुक्लोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में डैश के लिए किया जाता है। बुक्लोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में डैश के लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है, यह किया जाता है ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्न में से किस एक तत्व को छोड़कर सभी सत्य है? एक सर्किट छोड़कर सभी सत्य है। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा किसी भी स्थिति में सर्किट को स्वचालित रूप में तोड़ना। ये जो है इसको छोड़कर इधर सभी सही दिया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर में यदि आर्क के एक्स सेक्शन से क्षेत्रफल की कमी कर दी जाए तो आर्क का अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक वोल्टेज डैश है। दूसरे शब्दों में आर्क पाथ का प्रतिरोध डैश होगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, बढ़ जाता है बढ़ जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप स्थापित थर्मोस्टेट डैश के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। तो किसके लिए एक युक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
तापमान के पता लगाने और उसे नियंत्रित करने, तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का उपयोग जल तापक या गीजर के तापन तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे पानी का तापमान डैश के बीच नियंत्रित और स्थिर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप स्थापित थर्मोस्टेट 32 डिग्री से 88 डिग्री तक। ताप स्थायी थर्मोस्टेट 32 डिग्री से 88 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक बल्ब औसतन 42 कैंडल शक्ति की प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। तो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 528 ल्यूमेन। 528 ल्यूमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धुती ब्राइटनेस की इकाई क्या है? धुती ब्राइटनेस की इकाई क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्बर्ट। लैम्बर्ट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? यह जो अनुशंसा की जाती है यह क्या है? अर्ध प्रत्यक्ष। अर्ध प्रत्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है? किस प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है? तो यह जो लागत देता है तटवर्ती हवा। तटवर्ती हवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम यूरेनियम द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कितने कोयले के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है? 1 किलोग्राम यूरेनियम द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कितने कोयले के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है? तो यह जो होता है 27 क्विंटल, 2700 क्विंटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो किसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा के करने के उद्देश्य से किया जाता है? तो वो हो जाएगा डीजल शक्ति संयंत्र। डीजल शक्ति संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, कला प्रेरण मोटर की परिवर्तित बला घूर्ण क्या है? कला प्रेरण मोटर का परिवर्तित बला घूर्ण क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। शून्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक प्रेरण प्रकार का सिंगल फेज ऊर्जा मोटर का हिस्सा नहीं है? तो ऊर्जा मोटर का हिस्सा नहीं है तो वार्म गियर वाला सिंपडली, वार्म गियर वाला सिंपडली जो है यह जो है सिंगल फेज ऊर्जा मोटर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, पूर्ण भार पर डैश प्रेरणी मोटर में प्रचालन पर उच्चतम शक्ति गुणांक होता है। तो उच्चतम शक्ति गुणांक जो होता है संधारित्र से संचालित होने वाला, संधारित्र से संचालित होने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कथन दिया गया है, सही कथन को चुनना है। आइए इसको चुनते हैं। कथन एक कहता है, कथन एक कहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ तरीके की आवश्यक होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। ये गलत दिया गया है। कथन दो कहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। यह भी गलत दिया है। कथन 3 है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो डैश के लिए उपयोगी किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वह बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो, ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो क्या है? तो जो आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर
से अधिकतम प्रभाव फ्लक्स घनत्व 1.2 Wb/m² है। यदि EMF बाय टर्न 8 वोल्ट है तो प्राइमरी N1 और सेकेंडरी N2 टर्न की संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा N1 बराबर 30, N2 बराबर 375। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बिना लोड की स्थिति में एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का इनपुट कितना होता है? बिना लोड की स्थिति में एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का इनपुट कितना होता है? तो यह जो होता है यह होता है क्रोड ह्रास के बराबर। क्रोड ह्रास के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 कला परिणामित्र के समांतर संचालन को पूरा करने वाली शर्तें के बीच एकल कला परिणामित्र को समांतर करते समय कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वह समान कला अनुक्रम। समान कला अनुक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डिस्च धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक उपयोग को वरीयता देने के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो कौन सा एक कारण नहीं है? तो उच्च प्रेषण और वितरण धाराओं का उपयोग संभव होता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज V है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा? तो कॉपर का जो वजन हो जाएगा वो 1/V² हो जाएगा। 1/V² इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर के लिए वितरण प्रणाली के ओवरहेड लाइन के संदर्भ में यदि n परतें हैं तो एकल तारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो एकल तारों की कुल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगा n 3n इंटू n-1 + 1। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पारेषण लाइन में डैश का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। पारेषण लाइन में डैश का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। तो यह है श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों। श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई डैश से कम हो। तो लाइन की लाइन डैश से कम हो तो किससे कम होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। 80 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भूस्पर्कन तार का अनुप्रयोग नहीं है? भूस्पर्कन तार का प्रयोग नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो लघु पथन से विद्युत प्रणाली की रक्षा करना। लघु पथन से भू प्रणाली की रक्षा करना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश से सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संपर्कन अर्थिंग जरूरी है। किससे सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संपर्कन अर्थिंग जरूरी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बिजली के झटकों का खतरा। बिजली के झटकों का खतरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक समकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक समकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो गलत दिया गया कथन कौन सा है? तो वह है यह विविध गतियों पर चलता है। यह कथन गलत दिया गया तो ऑप्शन में बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के मोटरों के रोटर में गति को कुछ व्यवस्था द्वारा तुल्यकालिक मोटर की गति तक या उसकी गति के निकट बढ़ाया जाता है और फिर उसे डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है? जिस क्षण यह घूर्णी रोटर उत्तेजित होता है यह विद्युत चुंबकीय रूप में स्टेटर के साथ स्थिति में लॉक हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह तुल्यकालिक मोटर का पहचान है। तुल्यकालिक मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की विद्युत रेखा सदैव डैश पर आरंभ होती है। बल की विद्युत रेखा सदैव किस पर आरंभ होती है? तो यह होती है धनावेशित तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेशित तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना। धातु पट्टी को दोनों सिरों से लगाना। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निम्न परावैद्युत सामर्थ्य। निम्न परावैद्युत सामर्थ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमिगत केबलों के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत्त केबलों का उपयोग किया जाता है। तो कितने के किया जाता है, तो वह किया जाता है 22 केवी से 66 केवी तक। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है संचयी संयोजित जनरेटर। संचयी संयोजित जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 500 वोल्ट पर 100 एम्पियर भार का वितरण करने वाला दीर्घ पार्श्व पथ मिश्र जनरेटर का क्रमशः 0.1 ओम, 0.03 ओम तथा 200 ओम आर्मेचर श्रेणी क्षेत्र तथा पार्श्व क्षेत्र प्रतिरोध है। आर्मेचर धारा कितनी है। तो आर्मेचर धारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 102.5 एम्पियर। 102.5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस ईएमएफ के वितरण प्रभाव को नियंत्रित रखने और प्रभावित करने के लिए किए गए विद्युत कार्य को आर्मेचर में विकसित डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो किस में परिवर्तित किया जाता है, यह यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। स्टार्टर के बिना धारा डैश है। तो स्टार्टर के बिना जो धारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1150 एम्पियर। 1150 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ का अध्ययन करके बिंदुओं P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो जाएगा 6 ओम। 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु परिपथ अवरोधकों को किस सीमा तक विद्युत धारा तक ले बनाया जाता है। तो किस धारा तक, विद्युत धारा तक ले बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 एम्पियर। 100 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो औसत मांग बताइए। तो औसत मांग जो हो जाएगा 10 मेगावाट हो जाएगा। 10 मेगावाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी पर एसी का मान लाभ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी पर एसी का मान लाभ नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उपस्थिति प्रभाव, स्किन इफेक्ट नगण्य। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।